तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जो 1% सक्सेसफुल लोग हैं या सबसे अमीर लोग होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा फार्मूला होता है वो होता है ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेज। वो हमेशा अपने इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करके चलते हैं। तो क्या आप भी करते हो ट्रैक? अगर नहीं करते हो तो दोस्त, आज का सेशन आपको ये बताने वाला है कि अपने इनकम को और अपने एक्सपेंस को ट्रैक करके कैसे आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बना सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको लेकर आए हम नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 50, जिसमें आपको मिलने वाला है ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेज। किस तरह से इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर करेंगे। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो शायद कई गुना ग्रो कर रहे हैं और सीख रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 49 तक कोई भी पार्ट मिस किया है तो दोस्त, ये पूरी सीरीज ज़रूर देखना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप में कंप्लीट गाइड है। अगर आपने ये पार्ट 90 तक देख लिए तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग में आप 100% सक्सेस हो गए। कोई भी दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, बशर्ते आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। तो अगर केवल सत्यनारायण की कथा की तरह सुना तो शायद है आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। जो चीज़ें आप सीखते हो उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करो अपनी लाइफ में, तो रिजल्ट बेहतर आएगा, आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए जानते हैं किस तरह से इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले जानते हो वाई ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस इज इम्पॉर्टेंट। ये इनकम एक्सपेंस ट्रैक करना क्यों ज़रूरी है, ना करें तो क्या होगा। सबसे पहले इसको जान लेते हैं क्यों करना चाहिए। हेल्प्स मैनेज कैश फ्लो इफेक्टिवली। आपका जो कैश फ्लो है, यानी जो फ्लक्चुएसन है आपकी कैश का, जो कैश फ्लो का फ्लक्चुएसन है, उसको मैनेज करने में आपको ईजिली रहता है और आपका कहीं ना कहीं श्रिंकेज नहीं होता है, कहीं ना कहीं फालतू एक्सपेंस होने से आपका बच जाता है। प्रिवेंट्स ओवर स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। आपका एक्स्ट्रा खर्चा, फालतू खर्चा बचता है, और टेंशन होती है लोगों को, जो फाइनेंशियल टेंशन सबसे बड़ी टेंशन है, उस स्ट्रेस से आप कहीं ना कहीं बच जाओगे अगर ये प्लानिंग करके चलते हो तो। आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर सेविंग्स एंड री इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी सेविंग और री इन्वेस्टमेंट करने के आइडिया मिलते हैं, क्योंकि जब आप छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करोगे तो उसको सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करोगे तो दोस्त कहीं ना कहीं आपको वहाँ से इनकम स्टार्ट होगी और एक आपका सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है। इंश्योर एक्यूरेट टैक्स रिपोर्टिंग। और जब आप टैक्स की रिपोर्ट बनाते हो, इनकम टैक्स की रिपोर्ट बनाते हो अपनी, तो दोस्त एक्यूरेट बनती है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती है। तो आपको ये आइडिया लग जाता है कहाँ कहाँ से हमने बचा सकते हैं टैक्स को। और कैश फ्लो नहीं बनाते हो तो क्या होता है, आपको ईयर एंड पे पता चलता है डेट निकल चुकी होती है, फिर आपको टैक्स में कोई सेविंग नहीं कर सकते हो, फिर आपको टैक्स भरना ही भरना पड़ेगा। क्रिएट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आपको हमेशा स्टेबिलिटी रहेगी फाइनेंशियल, और आपकी फाइनेंस की ग्रोथ बढ़ते क्रम में जाएगी, ग्रोथ हमेशा आपकी अप होगी। चलिए आप जानते हैं हाउ टू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेज। अपने इनकम एक्सपेंसेज को किस तरह से ट्रैक करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है आपको, यूज डिजिटल टूल्स। क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप रोकड़ बही लिखोगे, डायरी में लिखोगे, तो शायद हिसाब लगाना थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, मेहनत ज़्यादा हो सकती है आपकी। तो कोशिश करो डिजिटल टूल्स को यूज करो। क्या क्या डिजिटल टूल्स में होता है, गूगल शीट हो गया, टैली को यूज कर सकते हो, एक्सेल शीट को यूज कर सकते हो आप, या क्विक बुक्स है, उस पर आप इसको ट्रैक करके बना सकते हो। इसके बाद आता है कैटेगराइज इनकम सोर्सेज। आपकी इनकम किन किन सोर्सेज से हो रही है उसको दोस्त कैटेगराइज करके रखो। सेल्स से कितनी आ रही, यानी सेल्स की कैटेगरी एक रख दो। आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस सेल करते हो एक कैटेगरी बना दो, सेल से कितनी आ रही। कुछ हो सकता है आपके कमीशन बेस के काम हो तो कमीशन से कितनी इनकम आ रही, कुछ हो सकता है आपको बोनस के रूप में मिलता हो तो बोनस से कितनी इनकम आ रही। इसके अलावा भी कोई आपकी अदर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो उसको अलग ग्रुप बना सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, मेंटेन डेली एंड वीकली रिकॉर्ड। हर हाल में कोशिश करो
अपनी डायरी में लिखते रहो और इसको अपडेट करना है आपको। कोशिश करो डेली, नहीं तो जब टाइम मिले तब कर दो, लेकिन 7 दिन में हर हाल में होना चाहिए। जब भी आपका वीकली ऑफ हो तो संडे उसमें अपडेट जरूर कर दो। कीप ऑल रिसीप्ट्स एंड इनवाइसेस, आपके जितने भी खर्चे की रिसीप्ट्स हैं, इनवाइसेज हैं, उसको एक जगह प्रॉपर फाइलिंग करके रखना है। रिव्यू मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसके बाद महीने में पूरी अपनी इनकम एक्सपेंस का चार्ट बनाना है, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट। आपको पता होना चाहिए महीने में कितनी इनकम आई, कितना कहाँ पर आपने खर्च किया। ऐसा तो नहीं कोई गलत खर्चा हो गया हो जिसको आप बचा सकते थे, कोई ज़्यादा खर्चा हो गया हो उसको आप कंट्रोल कर सकते थे। चलिए अब जानते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जिनसे बचना चाहिए। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अपनी इनकम को बेहतर करना चाहते हो, रिच कैटेगरी में आना चाहते हो, तो इन गलतियों से अगर बच गए तो शायद आप जल्दी रिच बन सकते हो। क्या क्या लोग गलती करते हैं? मिक्सिंग पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, जो घरेलू खर्चे होते हैं और जो बिजनेस के खर्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं मिक्स कर देते हैं। जितने छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो दोस्त अपने बिजनेस में से खर्चा घरेलू करना शुरू कर देते हैं, वहीं से उनका ट्रैक होना बंद हो जाता है और कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है और वो हिसाब नहीं रख पाते। तो कभी भी मिक्स नहीं करना है घरेलू और बिजनेस के खर्चों को, सेपरेट रखना है। नॉट रिकॉर्डिंग स्मॉल ट्रांजेक्शन, बहुत से लोग क्या करते हैं छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर कर देते हैं। लाइक कोई कस्टमर आ रहा है, अपन को चाय पिला रहा है, तो भले ही वो 150 का खर्चा है लेकिन उसको रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वैल्यू चली जाती है महीने में। तो जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनको ज़रूर रिकॉर्ड में रखना है। बड़ा खर्चा तो आपको 100% रहेगा ही रिकॉर्ड में, आपको याद रहेगा, कोई ना कोई उसका बिल भी मिलेगा, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं उसके बिल नहीं मिलते हैं और बाद में वो दिमाग से निकल जाते हैं। तो छोटे खर्चों को कभी मिस नहीं करना है। छोटी पॉकेट डायरी रखो, उसमें नोट करते रहो और वीकली या डेली शाम को बैठकर उसमें अपडेट कर दो। बहुत से लोग टैक्स डिडक्शन जो होता है या जो कंप्लाइंसेज होती हैं गवर्नमेंट की टैक्स से रिलेटेड, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करते रहते हैं। फिर जब मार्च निकल जाता है फिर हाथ से सब कुछ निकल जाता है, तो लाखों रुपए टैक्स के रूप में चला जाता है जिसको शायद आप बचा सकते थे। तो अगर आप ट्रैक करोगे रेगुलर तो उस टैक्स पर आपकी नज़र रहेगी कहाँ से आप बचा सकते हो टैक्स को। और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो इस चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं। डिलेइंग अपडेट्स एंड रिव्यूज, आपको अपडेट करने में और रिव्यू करने में डिले नहीं होना है। जो लोग डिले करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने इनकम एक्सपेंसेस को डिस्टर्ब करते हैं और बजट को बिगाड़ देते हैं। चलिए अब जानते हैं एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। वो कौन कौन से एक्शन प्लान है जिससे आप फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बनाकर सक्सेस हो सकते हो, एक अमीर इंसान बन सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है सेट अप ए सिंपल ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग सिस्टम आपको करना है और इस तरह से करना है उसको, एक हेड का आप ट्रैक कर सको सेकंडों में, मंथली एक्सपेंस कितना हुआ ट्रैक कर सको, मंथली इनकम कितनी हुई, वीकली कितना हुआ, किस हेड में कितना खर्चा हो गया आपका, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, उसको अगर ट्रैक करते रहोगे तो कंट्रोल कर सकते हो। ट्रैक ही नहीं कर पाओगे तो कंट्रोल करने की कोई चांस ही नहीं। सेकंड क्या करना है, यूज एंड एक्सपेंस ट्रैकर ऐप और स्प्रेडशीट। जो एक्सपेंस होते हैं उनको डेली ट्रैक करना है आपको, चाहे स्प्रेडशीट में रख के करो, चाहे कोई ऐप में रख के करो या कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर आपके पास हो उसमें करो। एक्सपेंस को अगर ट्रैक कर लिया तो आप मेंटेन कर सकते हो हर चीज़ को अपनी। इसके बाद आता है शेड्यूल वीकली एंड मंथली फाइनेंशियल रिव्यूज। आपको शेड्यूल बनाना है, वीकली करना है ट्रैक और मंथली जो भी फाइनेंशियल बुक्स हैं उनको रिव्यू करना है आपको। चाहे वीक में एक बार करो, महीने में करो, महीने में तो हर हाल में करो, क्योंकि इस महीने कोई आपका गड़बड़ भी हुआ तो अगले महीने उसको कवर कर सकते हो। और जब करते रहते हो रेगुलर तो एक आपका रूटीन बन जाता है, एक आदत बन जाती है। सीपरेट बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंसेज। आपको हमेशा बिजनेस की बुक्स को अलग रखना है, पर्सनल बुक्स को अलग रखना है। सोर्स ऑफ इनकम की बात हो चाहे एक्सपेंस की बात हो, पर्सनल सीपरेट मेंटेन करो, बिजनेस की अलग रखो, क्योंकि मिक्सिंग ना करो कभी भी तो आप बेहतर ट्रैक कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन चारों कामों को आपको डिसिप्लिन में रहकर करना है, कंसिस्टेंटली करना है। ऐसा नहीं 3 महीने किया फिर आप 6 महीने सो गए, इस साल किया अगली साल किया ही नहीं आपने, 1 सप्ताह किया 3 सप्ताह मिस कर दिया। इस काम को रेगुलर करना है, क्योंकि एक कहावत भी है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है कंसिस्टेंसी।
जिस काम को पकड़ो उसको रेगुलर करो जब तक सफलता न मिले। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा फाइनेंशियल एक्सपेंस और इनकम को किस तरह से मेंटेन करेंगे और किस तरह से उनको कंट्रोल करेंगे। इन कामों को अगर आपने कर लिया तो शायद आप बेहतर होता चला जाएगा आपका हर महीना, और बेहतर होता चला जाएगा तो आप एक दिन रिच मैन जरूर बन जाओगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।